नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में मैं डॉक्टर निशांत आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान में सबसे महत्वपूर्ण जो घर होता है, सातवां घर। कुंडली का सातवां घर जीवन साथी, वैवाहिक सुख, यौन संबंध आदि का संकेतक या कारक होता है। मतलब घर कुंडली के सातवें घर से जीवन साथी का विचार किया जाता है, वैवाहिक सुख का विचार किया जाता है, यौन संबंधों का विचार किया जाता है कि ये कैसे रहेंगे आपस में, परस्पर इन चीजों का क्या व्यवस्था रहेगी। इसी घर से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के विषय में सूक्ष्मता से विचार किया जाता है, क्योंकि इस घर का नैसर्गिक कारक शुक्र होता है। कंट्रोलर कौन होता है? बाई बर्थ कंट्रोलर होता है नेचुरल शुक्र। यदि किसी कारणवश यह घर दूषित हो जाए, पापग्रह से पीड़ित हो जाए, तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। अर्थात इस घर में कोई पापग्रह बैठ जाए या पापग्रह इस घर को देखता हो, या फिर इस घर के दोनों तरफ पापग्रह बैठ जाए। दोनों तरफ का मतलब सातवें भाव से पहला जो छठा भाव होता है और सातवें भाव के बाद भी जो आठवां भाव होता है, इन दोनों ग्रहों में भी यदि पापग्रह बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन नीरस हो जाता है, झगड़े होने लग जाते हैं, प्रेम नहीं रहता है। अब जो पापग्रह होते हैं जो इनको पीड़ित कर रहे हैं, इस घर को पीड़ित कर रहे हैं, उनकी प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति को इसमें अशुभ फल प्राप्त होता है। जैसे यदि मान लीजिए शनि का प्रभाव हो सातवें घर पे, तो व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है, वैवाहिक जीवन में नीरसता होती है, रस नहीं होता, उमंग नहीं होती, रोमांच नहीं होता। जीवन साथी पर नपुंसकता का प्रभाव भी हो सकता है, संभावनाएं बनती है, क्योंकि शनि नपुंसक ग्रह माना जाता है। यदि मंगल का प्रभाव हो तो जीवन साथी की उम्र को कम करता है, आयु में कमी करता है, स्वभाव को उग्र कर देता है, गुस्से वाला। यदि राहु का प्रभाव हो तो अतिरिक्त यौन संबंध अर्थात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से गुप्त रोग की संभावनाएं भी देता है। यह राहु का प्रभाव है। राहु दो विवाह के योग भी बनाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पापग्रह के प्रभाव से जो पापग्रह है उसकी प्रवृत्ति उसके स्वभाव के अनुसार पति पत्नी में टकराव, रोग, अलगाव, झगड़ा, तलाक तथा मृत्यु तक की पूर्ण संभावनाएं बन जाती है। यह घर किस प्रकार का फल देगा, सातवां घर किस प्रकार का फल देता है, यह उसके मध्यत्व पर निर्भर करता है। यदि उसके दोनों तरफ अर्थात छठे और आठवें घर में पापग्रह स्थित हो तो वे अशुभ फल अवश्य देंगे, और यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल मिलेंगे। जैसे छठे घर में मंगल, सातवें घर में शनि तथा आठवें घर में राहु हो तो फिर जीवन साथी का सुख बहुत कम प्राप्त होता है। इसी तरह यदि सातवें घर में कोई पापग्रह बैठा हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी सातवें घर में कोई पापग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह उसे कोई कहीं से भी देख रहा हो, तो इनमें जो ग्रह बली होगा उसी ग्रह के अनुरूप शुभ अशुभ फल प्राप्त होगा। यदि पापग्रह कमजोर है जो सातवें भाव में बैठा हुआ है और उसे देखने वाला ग्रह शुभ ग्रह अधिक बली है, तो अशुभ फल कुछ कम हो जाएगा और ज्यादा नहीं होगा, शुभ फल ही मिलेगा। और यदि पापग्रह बली हो तो अशुभ फल अधिक मिलता है, क्योंकि फिर शुभ ग्रह का जो बल कम होता है वह उसे देखने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि छठे और आठवें भाव में पापग्रह हो, शनि हो, राहु हो, तो सातवां घर उनसे पीड़ित हो जाता है, तो जीवन साथी स्वयं आत्महत्या भी कर लेता है और उसके पार्टनर को पता भी नहीं चलता कि वो उसने सुसाइड क्यों किया है, आत्महत्या क्यों की है, और वो जीवन भर संशय में ही रहते हैं। बहुत से ऐसे केस देखने को मिले हैं
कि लड़की ने अच्छा खाना बनाया है और सभी घर वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं, और वो बोल के जाती है कि आ रही हूँ 1 मिनट, अंदर जा करके, और अंदर जा करके उसने सुसाइड कर लिया। ये वास्तविक में हुआ है। दूसरा केस कि एक लड़की ने पीहर में ही आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पति के ऐसे योग बने हुए थे और वो योग उस पर फलित हो गए। पीहर में पढ़ाई करने गई थी, बीएड की तैयारी करने गई थी, और उसने पीहर में ही सुसाइड कर लिया। उसके पति की कुंडली में भी ऐसा ही योग देखने को मिला है कि शनि और राहु जो है 6ठे और 8वें भाव में विराजमान हैं। और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और उनके पार्टनर को अभी तक पता नहीं है कि उन्होंने, उनके पति ने या उनकी पत्नी ने सुसाइड क्यों की, जबकि सब कुछ अच्छा था, कहीं कोई झगड़ा नहीं था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। तो इस प्रकार 7वां भाव का विचार जरूर करना चाहिए कुंडली मिलाते समय। और सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन 7वां भाव सबसे मुख्य है इसमें। अगले वीडियो में हम 7वें घर का स्वामी का विचार करेंगे कि वह, उसकी स्थिति कैसी है तो किस प्रकार का फल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने सगे संबंधियों तक, अपने परिवारजनों तक, अपने मित्रों तक यह बात जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस प्रकार की सूक्ष्मता से जांच करके ही शादी करें, ताकि आगे आने वाले जीवन में वे किसी प्रकार के संकट में न फंस सके। ऐसा नहीं हो कि वही मृत्यु को प्राप्त हो जाए अथवा उनका जीवन साथी ग्रहों के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, बना बनाया सब खराब हो जाए। तो इसलिए पहले ही इन चीज़ों पे ध्यान दे लेना चाहिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत से लोग जागृत होंगे इससे, और अपनी कुंडली एनालिसिस जरूर करवाएं इस विषय में। मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप दक्षिणा दे करके और आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।